हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल राइस फॉर एक्सीलेंस। आज हम हमारे एनवायरनमेंट टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो है उसका कंसेप्ट दिया था चार्ल्स एल्टन ने 1927 में। ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस पिरामिड को एल्टोनियन पिरामिड्स भी बोलते हैं साइंटिस्ट के नाम पर। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते क्या है, एक ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे आप क्या देखते हो कि हम एक डायग्राम बनाते हैं और उनमें हम क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसका बायोमास और उसकी एनर्जी हर एक ट्रॉपिक लेवल पर कैसे काम करता है, हर एक लेवल पर कैसे काम करता है, वो हम इस ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन में देखते हैं। अगर आप देखो तो इकोलॉजिकल पिरामिड्स में आप क्या देखते हो कि जो बेस होता है उस पे नॉर्मली प्रोड्यूसर होता है। प्रोड्यूसर वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं और फिर उनके ऊपर डिपेंड करते हैं आपके कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, सेकेंडरी होते हैं और टर्शरी होते हैं। तो जब भी आप नॉर्मली इकोलॉजिकल पिरामिड्स में देखते हो तो बेस में जो है वो आपका प्रोड्यूसर होगा और उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं। तो इकोलॉजिकल पिरामिड इस तरह से डिजाइन होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन जो है वो हमेशा होती है। सो अगर हम इकोलॉजिकल पिरामिड्स के टाइप देखें तो आपको 3 तरह के टाइप इसमें मिलेंगे, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले पिरामिड ऑफ नंबर डिस्कस करते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर जो है उसमें आप क्या देखते हो कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो हैं वो हर एक लेवल पर कितने प्रेजेंट हैं इन अ फूड चेन। ये जो पिरामिड ऑफ नंबर हैं ये 3 प्रकार के हैं, क्योंकि इसमें एक्सेप्शन है तो इनकी टाइप्स बन जाती हैं। These are of 3 types। सबसे पहले का नाम है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स। अपराइट का मतलब क्या है कि जो ऊपर की तरफ को बनेगा, नीचे बेस जो है उसमें ज्यादा चीजें होंगी और टॉप पे जो है वो कम चीजें होंगी। तो अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स में आपका ग्रासलैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है वो यहाँ पे आता है। इसमें आप क्या देखते हो कि जो स्मॉल ऑटोट्रॉफ्स हैं वो आपके बेस में होंगे और वो ज्यादा होंगे। ऑटोट्रॉफ्स यानी कि जो खाना अपना खुद बनाते हैं। फिर उसके ऊपर हर्बीवोर्स आएंगे। हर्बीवोर्स जो उन ऑटोट्रॉफ्स को खाते हैं वो कम होंगे और उसके ऊपर आएंगे कार्निवोर्स जो और भी कम होंगे। तो इस तरह से आपका एक अपराइट पिरामिड बनता है नंबर का। तो आपको क्या इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर जो है वो किन किन चीजों में पाया जाता है। तो अपराइट नंबर ऑफ जब पिरामिड की बात करेंगे तो वो ग्रासलैंड और एक्वेटिक सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसकी टाइप है दैट इज स्पिंडल शेप्ड पिरामिड ऑफ नंबर्स। स्पिंडल शेप अगर आप इमेजिन करो तो स्पिंडल शेप आपको पता है, कोई भी चीज अगर स्पिंडल शेप है तो वो ऊपर से पतली होगी, नीचे से पतली होगी और बीच से जो है उसमें ज्यादा अमाउंट होता है। तो स्पिंडल शेप पिरामिड जो है फॉरेस्ट इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। तो इसमें आप क्या देखते हो कि जो नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कम होते हैं। फिर उसके बाद उसके ऊपर जो है हर्बीवोर्स आ जाएंगे जो कि ज्यादा होते हैं और उसके ऊपर जो है वो कार्निवोर आ जाएंगे जो कि कम होते हैं। तो नीचे वाली साइड में भी कम सपोर्टर हैं, ऊपर वाली साइड में भी कम सपोर्टर हैं और बीच में जो हर्बीवोर्स है वो ज्यादा हैं। इसलिए इसका जो पिरामिड है, इसका जो शेप हो जाता है दैट इज योर स्पिंडल शेप और ये आपको फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। जो हमारी थर्ड टाइप है दैट इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर्स। इन्वर्टेड का मतलब क्या हो जाएगा, उल्टा पिरामिड बनेगा और ये आपको मिलता है पैरासिटिक फूड चेन में। पैरासिटिक फूड चेन जो है उसमें आपको क्या देखने को मिलता है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो कम होते हैं, लेकिन वो बहुत सारे हर्बीवोर्स को जो है वो सपोर्ट करते हैं। फिर इंटर्न हर्बीवोर्स जो हैं वो बहुत सारे पैरासाइट्स को सपोर्ट करेंगे और पैरासाइट्स फर्दर जो हैं वो हाइपर पैरासाइट्स को सपोर्ट करते हैं। हाइपर पैरासाइट का मतलब होता है कि ऑलरेडी जो है एक ऑर्गेनिज्म पैरासाइट है और उसके ऊपर कोई और पैरासाइट जो है वो आके काम कर रहा है तो उसको बोलते हैं हाइपर पैरासाइट। अगर हम पैरासाइट की डेफिनेशन देखें तो पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे को हार्म करते हैं, लेकिन इनकी स्पेशलिटी ये होती है कि इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं तभी ये काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट पिरामिड है पिरामिड ऑफ बायोमास। बायोमास का मतलब होता है कि किसी ऑर्गेनिज्म में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है। अगर इसको देखें तो ये भी 2 तरह का है, एक होता है अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास और एक होता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर आप अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास देखें तो ये आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में देखने को मिलता है। टेरेस्ट्रियल का मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट या ग्रासलैंड है। यहाँ पे आप क्या देखते हो कि जो प्रोड्यूसर्स हैं वो लार्ज अमाउंट में लार्ज वेट वाले होते हैं और वो सपोर्ट किसको करते हैं, कंज्यूमर्स को,
जिनका वेट कम होता है, तो दिस विल बी अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। अगर आप इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करो तो ये आपको एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिलता है, जैसे कि पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया। वहाँ पे आप क्या देखते हो, जो प्रोड्यूसर्स हैं वो स्मॉल वेट के होंगे, लेकिन कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि उनका लार्ज वेट बन जाता है और वो उन थोड़े से प्रोड्यूसर्स के ऊपर जो है वो अपना काम चलाते हैं। तो दिस इज इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास। हमारा जो लास्ट पिरामिड है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपको ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या है कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो पर यूनिट एरिया में ट्रॉफिक लेवल्स में जो है वो प्रेजेंट है। अगर आप देखो तो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर्स में पाई जाती है, और ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है ये आपका फ्लो ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ चलता है, और जैसे जैसे एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगा हर एक लेवल में जो है वो घटता जाता है। इसीलिए ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है दिस इज ऑलवेज अपराइट, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पिरामिड विल बी ऑलवेज अपराइट, तो उसका आंसर आएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एनर्जी के लिए यूज होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो फर्स्ट पॉइंट आपने हमेशा सुना होगा कि एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड, वो हमेशा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो है वो ट्रांसफर होती है। नेक्स्ट, जब आप फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटोसिंथेसिस में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। तो सन से जो एनर्जी आती है दैट इज लाइट एनर्जी, और उसको पहले केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस आपको पता है प्लांट्स का, या फिर जो भी ग्रीन आपके प्लांट्स हैं या ग्रीन आपकी जो चीजें हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं। फोटोसिंथेसिस आपकी 4 चीजों से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है। नेक्स्ट इज एनर्जी फ्लो इज इरिवर्सिबल, एक बार एनर्जी फ्लो हो रहा है तो वो वापस फिर से रिवर्सिबल नहीं है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो जो है वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम ट्रॉफिक लेवल को ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो है दैट इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि एक ही तरफ में जो है वो एनर्जी चलती है। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है द 10% लॉ। 10% लॉ जो है उसमें सिर्फ आपको 2 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन की 10% लॉ जो है वो किसने दिया था, तो वो लिंडमैन ने दिया था 1942 में। और अकॉर्डिंगली इस लॉ के क्या बोला गया था कि जैसे जैसे एनर्जी जो है ऊपर की तरफ को जाती है ट्रॉफिक लेवल्स में तो उसका सिर्फ 10% ऑफ एनर्जी जो है वो अवेलेबल रहता है। 90% ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाता है डिफरेंट एक्टिविटीज में, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ट्रांसफर। तो दिस इज अ लॉ विच वाज गिवन बाय लिंडमैन। लिंडमैन ने बोला था 10% एनर्जी ही नेक्स्ट लेवल में जा रही है, 90% ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और आप पिछले पार्ट्स भी जो हैं वो एनवायरनमेंट के देख सकते हैं ताकि आप ये कंटिन्यूअस में नॉलेज जो है वो गेन कर सकें। थैंक यू।